जिस आईडी पे मैंने 1.5 साल से लगातार मेहनत की, मैंने एक बार ही देखा योर आईडी हैज़ बीन सस्पेंडेड। मतलब सब 1 सेकंड में ख़त्म हो गया। को ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे कोई मर गया हो, जैसे मैंने अपना बच्चा खो दिया, जैसे मैंने बचपन से ग्रो किया है, जैसे मैंने बचपन से बड़ा किया है इतना। और ये सब कंटेंट क्रिएटर ही जान पाएगा भाई कि उसके लिए उसकी आईडी कितनी कीमती होती है, जिसमें उतनी मेहनत की होती है। 4 दिन में बहुत धक्का मार पूर के मेरी आईडी तो वापस आ गई। एंड मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या मैंने ऐसा किया और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो तो मैं तुम्हें अभी बाद में बताऊँगा। पर मैंने क्या किया सबसे पहले तो मैं उसके बारे में पहले बता देता हूँ। जब मेरी आईडी चली गई थी, सबसे पहले मैंने भाई अपील की, और सबको करनी चाहिए अपील, जो कि बहुत ज़रूरी होता है, वो आपको वेरीफाई कराता है। उसमें मेरा पैन कार्ड मांगा तो पैन कार्ड मैंने अपलोड कर दिया था। फिर मैंने क्या किया, मेरी जो दूसरी आईडी थी उसमें मैंने वेरिफिकेशन बैज लिया, जो कि 45 रुपीज़ का 1 मंथ के लिए था। बाकी अगले महीने से वो 700 रुपये चार्ज करते हैं, तो मैंने पहली बार लिया। क्या फ़ायदा होता है कि तुम इंस्टाग्राम की टीम से डायरेक्टली बात कर पाते हो, क्योंकि देखो जो करना है उन्हीं को करना है। ये जो तुमसे लोग आते हैं पैसा मांगते हैं कि मैं तुम्हारी आईडी वापस कर दूंगा, तुम मुझे इतना पेमेंट कर दो, उनके स्कैम में मत फंसना। वो भी इंस्टा टीम से बात करते हैं, बातचीत करके ही वो तुम्हारी आईडी वापस ला के देते हैं, और तुमसे अच्छा खासा 15-20 हज़ार रुपये चार्ज कर लेते हैं। मेरे 80,000 फॉलोअर्स हैं। मेरे जानने वाले ने किसी से बोला था आईडी के लिए, तो उसने वापस करने के लिए बोला था, बट 80,000 फॉलोअर्स सुन के उसने कहा था मैं 60,000 रुपये लूँगा। तो सोच सकते हो भाई मैंने 60,000 रुपये तो पूरी आईडी से कभी कमाए ही नहीं है, तो मैं कैसे दे पाता। इंस्टाग्राम की जो टीम है वो बहुत ही कॉर्पोरेटिव है, बहुत ही, मेरे हिसाब से तो मुझे जितना अच्छा रिस्पांस पहले मिल गया, मैंने कनेक्ट किया तो उसमें एक एजेंट था जो कि 6 बजे तक रहता है। 6 बजे उन्होंने मेरा नंबर लिया और मुझे तुरंत कॉल किया। बंदे ने लिटरली 1 घंटा मेरे साथ बातचीत करी है, और यूएस का बंदा था, मतलब यहाँ का था नहीं, बाहर का, इंग्लिश में ही बात करनी पड़ती है। तो शायद आपको अगर इंग्लिश समझ में आती है, थोड़ी बहुत आती है, तो आप बात कर सकते हो, वो कॉर्पोरेट करते हैं। मैंने उनसे बात करी तो मैंने उन्हें सब बताया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी आईडी को प्लीज़ वापस लाओ। मैंने रिक्वेस्ट करी बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने बोला, मुझे ये विश्वास दिलाया, मेरा 2 दिन का स्ट्रेस ख़त्म किया कि यार मैं आपकी आईडी वापस ले आऊँगा, आप चिंता मत करो, आप सब कुछ सही हो जाएगा। उसने ये भी बात बताई कि जो आईडी सस्पेंड हो रही है ना, वो हम नहीं कर रहे हैं, वो कोई बंदा नहीं कर रहा है। ये जो अभी एआई इसके पीछे लगा है, वो काफ़ी सारी चीज़ों को नोटिस करता है, हर चीज़ को बैकग्राउंड में देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तुम किसी की क्लिप, कहीं ट्रेडमार्क, कोई वाटरमार्क, मतलब हम इतनी गलतियां कर रहे हैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी पे कि हमें खुद को नहीं पता कि हम कौन सी गलती हमारी आईडी सस्पेंड कर दे। ठीक है, वो सारी वो एआई ऑब्जर्व कर रहा है और वो सस्पेंशन कर देता है, एआई सस्पेंड कर देता है, वो भेज देता है तो सस्पेंड हो जाती है। लेकिन फिर रिव्यू होता है। अब भाई मुजरिम पकड़ा गया है, लेकिन उसका इन्वेस्टिगेशन भी होता है, भाई पकड़ा क्यों गया है। तुम्हारी आईडी उनके पास जाने के बाद वो रिव्यू करती है पूरा। अब देखो इसकी एक गलती भी होती है, मैंने ना डेट ऑफ बर्थ सेम डाली थी। कई लोग ऐसे होते हैं डेट ऑफ बर्थ गलत डाल देते हैं, तो तुम्हारे जो वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, जब तुम इसे भेजोगे तो वो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तुम्हें, उनमें मिसमैच दिखेगा, तो नेगेटिव डाटा जाएगा, तुम्हारी आईडी कभी नहीं वापस आएगी। तो इंस्टाग्राम की कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या कहती है, तुम कोई न्यूडिटी मत दिखाओ, तुम कोई रिलीजन के लिए हेट स्पीच मत फैलाओ, तुम कहीं दंगा फसाद मत कराओ, तुम किसी की क्लिप यूज मत करो, और तुम गाली मत पको अपनी वीडियोस में। लाइक ये सब उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती है, जिसके खिलाफ मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। तो मुझे इतना पता था कि मेरी आईडी तो वापस आ जाएगी। और दूसरी भी चीज़ बताऊंगा जो मैंने और एक्स्ट्रा क्या किया था इस आईडी को वापस लाने के लिए। सबसे पहले देखो मैंने बैच लिया, बातचीत की। तुम्हें वेरीफाइड बैच जब मिल जाता है, और वो मिल जाता है, मुझे 10 मिनट के अंदर मिल गया था पेमेंट करने के बाद, तो उस पर तुम एजेंट से डायरेक्टली बात कर पाते हो और वो तुम्हारी कंप्लेन फॉरवर्ड करता है, रेस करता है, तुम्हें कंप्लेन आईडी देता है, उस कंप्लेन आईडी को रखा करो। ठीक है, अब मेरी एक गलती देखो, मैं शुरू से सिर्फ इंस्टाग्राम पे फोकस करता आ रहा हूँ। मैंने सारी वीडियो, सारी मेहनत अपना 100% इंस्टाग्राम को दे दिया। मैं ये सोच के चल रहा था कि चलो जब मेरे 100 के हो जाएंगे, 500 के हो जाएंगे, तब मैं यूट्यूब पे जाऊँगा, तब मैं वीडियोस अपलोड करूँगा। पहले एक चीज़ में फोकस कर लेते हैं, जो कि कई हद तक मेरे स्टार्टिंग में तो ठीक थी, बट मैंने कहीं भी ऑडियंस नहीं बनाई इंस्टाग्राम के अलावा, ना फेसबुक में, ना यूट्यूब पे, ना स्नैपचैट, ना कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैंने अपनी ऑडियंस इकट्ठा ही नहीं करी। मैंने एक के भरोसे कर लिया। पहली चीज़ मैंने इनहैंस सपोर्ट वाली बता दी, वेरीफाई बैच ले लो। ठीक है, इंस्टाग्राम की टीम से डायरेक्ट बात करो, जो भी चीज़ है उनसे क्लियरली बात करो। ये मेक श्योर है कि तुम्हारी तरफ से कोई गलती ना हो, कि तुम कोई ऐसी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ चीज़ें, हरकतें ना की हो, वरना फिर तुम्हारी आईडी भाई नहीं आएगी ना। तुम रूल्स अगर ब्रेक करोगे तो रूल्स पहली बात तो ब्रेक मत करो। ठीक, दूसरा एक रास्ता बता देता हूँ भाई। मेरी मम्मी ने मुझे बोला था तू मंडे से पशुपतिनाथ जी का व्रत कर। मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं विश्वास है मेरा भगवान पे, बट मैं कभी भी अपने मतलब से भगवान को बहुत पूजा नहीं मैंने की है। मेरा भी ये काम करा ही दो, मेरा ये करा दो, वरना मैं ये, उनके कहने पे मैंने ये व्रत किया।
और तुम विश्वास करोगे भाई, करोगे क्यों नहीं करोगे, 100% विश्वास करोगे। पहले मंडे को ही मेरे व्रत पे भाई मुझे फल मिल गया था। मेरी मम्मी बोली थी कि तुम व्रत जब 5 मंडे कंप्लीट कर लोगे पशुपतिनाथ जी का व्रत, तब तुम्हें जाकर के तुम्हारा काम 3 महीने के अंदर हो जाएगा। तो मैंने ये सोचा था चलो 3 महीने की टाइमलाइन मम्मी ने दे दी है, इंस्टाग्राम ने 180 डेज यानी कि 5 महीने की टाइमलाइन इंस्टाग्राम ने दे दी है, तो शायद 3-4 महीने में तो मेरी कुछ बात बनी जाएगी। शाम को मैं फिर जाते हैं, 2 टाइम जाना होता है मंडे को आपको मंदिर, सुबह पूजा करनी होती है, फिर शाम को पूजा करनी होती है। और जैसे ही मैं शाम को बोल के आया, भगवान मेरी आईडी वापस ला दीजिए, मेरी आईडी वापस ला दीजिए, मैं घर आया। अब मेरे पेरेंट्स पलंग पे बैठ के हंस रहे थे और वो मोबाइल में कुछ देख रहे थे। मैं जैसे ही वहाँ गया, उन्होंने बोला इधर आओ, ये देखो। बता नहीं सकता जितना मैं इसको ग्रो करने में नहीं खुश था, मुझे इसको वापस पाने में उतनी खुशी थी। भाई मेरी इंस्टाग्राम की आईडी वो देख रहे थे और वो आ चुकी थी लिटरली पहले सोमवार पे ही, पहले मंडे में ही आ चुकी थी। तो ये दूसरा तरीका मैंने आजमाया था। भाई देखो, जब मैं सब जगह से हार गया था तो वहीं गया था, मुझे वही भगवान शिव जी ने ही स्थान दिया भाई अपनी जगह, वही मेरे लिए ये आईडी वापस ला के दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने अपनी आईडी वापस लाई इन 4 दिनों में, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ, मैं वो फीलिंग समझ सकता हूँ। मेरे भाई तुम में से किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो अपनी आईडी के लिए, तुम्हारे पास वेरीफाइड बैज नहीं है, तो तुम मुझे कमेंट कर देना, कमेंट में तुम अपनी आईडी कमेंट कर देना, यूज़र नेम, और उससे कांटेक्ट करूँगा इंस्टाग्राम पे दूसरी आईडी से, ठीक है। उस पर मैं तुम्हारी कंप्लेन रेस कर दूँगा, इंस्टा वालों से, मेटा वालों से बात कर लूँगा। मैं इसका कोई चार्ज नहीं लूँगा कि मैं तुमसे पैसे ले रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। अगर तुम्हारी आईडी सस्पेंड हुई है, मैं तुम्हारी आईडी वापस लाने की बात कर सकता हूँ।